ग्रंथि चल रहा था, ग्रंथि वाला चल रहा। इस ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। आगे बात समझ में, ठीक है। ग्रंथि लिगेंड, ये ग्रंथि होती क्या है? एक थैला होता है। क्या होता है? थैला होता है, और उस थैले के अंदर एंजाइम और हार्मोन भरे हुए होते हैं। एंजाइम्स और हार्मोन भरे हुए होते हैं। आगे बात समझ में, ये एक थैला होता है, इस थैले के अंदर हार्मोन तथा एंजाइम भरे हुए होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, ये ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथि होती है वो कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है इस ग्रंथि में। ये जो ग्रंथि होती है वो एक थैला होता है, और उस थैले के अंदर एंजाइम और हार्मोन, दो चीजें ज्यादातर होती है, एंजाइम और हार्मोन होता है, ठीक है। ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है। पहली जो ग्रंथि होती है वो होती है वही स्त्रावी ग्रंथि। कौन सी होती है? वही स्त्रावी ग्रंथि। वही स्त्रावी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि? वही स्त्रावी ग्रंथि, ठीक है। दूसरी जो ग्रंथि होती है वो होती है अंतःस्त्रावी ग्रंथि। कौन सी होती है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि। और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। कौन सी होती है? मिश्रित ग्रंथि। अब देखिएगा यहाँ पे वही स्त्रावी ग्रंथि की बात कर रहे थे, ठीक है। अंतःस्त्रावी ग्रंथि क्या होती है और मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। अब वही स्त्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि, वही स्त्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि जिसके अंदर, ऐसी ग्रंथि जिसके अंदर, ऐसी ग्रंथि जिसके अंदर क्या हो? केवल एंजाइम का स्त्राव हो। किसका स्त्राव करती है? एंजाइम का। एंजाइम के अलावा किसका स्त्राव नहीं करती, केवल एंजाइम का स्त्राव करती है। और अंतःस्त्रावी जो ग्रंथि है ये हार्मोन का स्त्राव करती है। हार्मोन का क्या करती है? स्त्राव। केवल किसका स्त्राव होना चाहिए? हार्मोन का। और मिश्रित ग्रंथि के अंदर हार्मोन, एंजाइम, एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों का स्त्राव करती है। दोनों का क्या करती है? स्त्राव करती है, ठीक है। यहाँ तक का मामला समझ में आ गया है, ठीक है। अब जो ये एंजाइम है ये किसके द्वारा स्त्रावित होगा? नलिका के द्वारा। किसके द्वारा स्त्रावित होगा? नलिका के द्वारा स्त्रावित होगा, ठीक है। फर्स्ट बात तो ये है वही स्त्रावी ग्रंथि की कि ये केवल क्या रिलीज करेगी? एंजाइम। केवल क्या रिलीज करेगी? एंजाइम रिलीज करेगी। एंजाइम किसके द्वारा रिलीज करेगी? नलिका के द्वारा एंजाइम रिलीज करेगी। और इसका तीसरा जो पॉइंट है वो है कि ये ब्लड के संपर्क में नहीं आता है। किसके संपर्क में नहीं आता है? ब्लड के संपर्क में नहीं आता है, ठीक है। जैसे आपने आंख से आंसू आते हैं ना, ठीक है, ये ब्लड के संपर्क में आता है कि नहीं आता है? आगे बात समझ में, ठीक है। ये ब्लड के संपर्क में नहीं आता है। कौन सी ग्रंथि है? वही स्त्रावी ग्रंथि, ठीक है। पेशाब के अंदर कौन सी ग्रंथि है? वही स्त्रावी ग्रंथि है। आगे बात समझ में, क्योंकि ये क्या नहीं होता है? ब्लड के संपर्क में नहीं आता है, ठीक है। आगे है अंतःस्त्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो ये अंतःस्त्रावी जो ग्रंथि है ना, इसके अंदर क्या होता है? केवल हार्मोन का स्त्रावण होता है। आगे बात समझ में। और इसके अंदर नलिका के द्वारा हार्मोन का स्त्रावण नहीं होता है, ये ब्लड के संपर्क में आता है। ये रक्त के संपर्क में क्या होता है? आता है। इस मतलब अंतःस्त्रावी ग्रंथि को ब्लड के संपर्क में आना ही होता है। अगर ये ब्लड के संपर्क में नहीं आए ठीक है तो काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारे शरीर की सारी संपूर्ण जो बॉडी है ना उसके अंदर ब्लड क्या होता है? चलता रहता है। आगे बात समझ में। और इसके अंदर जो ब्लड चलता रहता है तो ये ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन सारे शरीर में होता है। शरीर के अंदर यानी हार्मोन क्या चलता है? पूरे शरीर के अंदर घूम जाता है, ठीक है। अब ये देखिएगा एंजाइम और हार्मोन दोनों का रिलीज करती है। हमारे शरीर में ऐसी एक ग्रंथि है जो एंजाइम का भी स्त्रावण करती है और हार्मोन का भी क्या करती है? स्त्रावण। और उस ग्रंथि का नाम है अग्न्याशय ग्रंथि। कौन सा नाम है? अग्न्याशय ग्रंथि, ठीक है। ये आज ग्रंथियों वाला जो चैप्टर है ना खत्म कर लेंगे, ठीक है। बहुत इजीली आपको सब ग्रंथियों के बारे में आपको पता चल जाएगा, कौन सी ग्रंथि क्या है, किस ग्रंथि को कैसे याद करना है, किस ग्रंथि को कैसे याद करना है, ठीक है। तो वही स्त्रावी ग्रंथि, वह ग्रंथि जो एंजाइम का स्त्रावण करे, एंजाइम का स्त्रावण नलिकाओं द्वारा और ब्लड के संपर्क में नहीं आती है। आगे बात समझ में। और यह हार्मोन का स्त्रावण करती है, नलिका के संपर्क में नहीं आती है तथा इसको ब्लड के संपर्क में आना पड़ता है। आगे बात समझ। अब मैं बात कर रहा हूँ वही स्त्रावी ग्रंथि की, ठीक है बेटा। तो वही स्त्रावी ग्रंथि सबसे पहले वही स्त्रावी ग्रंथि आती है अपनी सेरोमिल। कौन सी ग्रंथि आती है? सेरोमिल ग्रंथि, ठीक है। ये सेरोमिल जो ग्रंथि है ना ये कहाँ पाई जाती है? कान में। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और कान में इसका काम होता है क्या? कान में इसका काम क्या होता है? कान में इसका काम होता है मोम बनाने का। किसका काम करती है ये? मोम बनाने का। जितना कान को कुचलोगे ना उतना ही अधिक मोम बनता जाएगा। जितना कुचलोगे इसको, जितना छेड़ोगे उतना ही ज्यादा क्या बनता जाएगा? मोम बनता जाएगा। आगे बात समझ में। क्यों? क्योंकि आप चाहे कितना ही साफ कर लो, अंदर बनाने वाली फैक्ट्री है वही, और उस फैक्ट्री का नाम क्या है? सेरोमिल ग्रंथि। कौन सी है? सेरोमिल ग्रंथि। इस सेरोमिल ग्रंथि का काम ही यही होता है, ये मोम बनाती है। क्या बनाती है?
मोम बनाती है, ठीक है। अब इसकी अगली ये कौन सी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी है, बहिस्रावी ग्रंथि। इसके साथ ब्लड नहीं आता है, ब्लड नहीं आता, कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, बहिस्रावी ग्रंथि। अब दूसरी जो बहिस्रावी ग्रंथि आती है उसका नाम होता है, क्या नाम बताया था इसका, लेकाइमल। कौन सी ग्रंथि आती है बेटा, लेकाइमल ग्रंथि, ठीक है। और ये जो लेकाइमल जो ग्रंथि होती है, ये लेकाइमल जो ग्रंथि होती है ये आंख के ऊपर वाले हिस्से में पाई जाती है। और ये किसका निर्माण करती है, आंसू का। किसका निर्माण करती है, आंसू का। तो हमारे शरीर के अंदर आंसू कौन बनाता है, लेकाइमल ग्रंथि। कौन बनाती है, लेकाइमल ग्रंथि बनाती है। इसके नीचे जो ग्रंथि होती है वो होती है मेमोलियन ग्रंथि। कौन सी होती है, मेमोलियन ग्रंथि, मेमोलियन ग्रंथि। ये जो मेमोलियन ग्रंथि होती है इसका काम क्या होता है, मेमोलियन ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर आंख में कीचड़ बनाती है। आंख में क्या बनाती है, कीचड़। सुबह उठते ऐसे करता है, ऐसे आंख के अंदर ऐसे करता है, ठीक है। इसके अंदर अपनी गलती नहीं है, इसके अंदर मेमोलियन ग्रंथि क्या काम करती है, कीचड़ बनाने का काम करती है। इसके पास एक छोटा सा मांस का टुकड़ा लगा हुआ है ना, ये क्या करता है, आंसू को स्टोर करता है, आंसू को रोक के रखता है। आगे बात समझ में, आंसू आता है तो आंसू क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, ठीक है। अगली जो अपनी ग्रंथि है वो आती है तीन नंबर की ग्रंथि। तीन ग्रंथि अपनी हो चुकी है कंप्लीट। सेरोमल ग्रंथि क्या कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है, मोम बनाने का काम करती है। लेकाइमल ग्रंथि आंख के ऊपर वाले हिस्से में पाई जाती है, आंसू का निर्माण करती है। मेमोलियन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आंख के नीचे वाले हिस्से में पाई जाती है, जो कीचड़ बनाने का काम करती है। आगे बेटा बात समझ में। अब कौन सी ग्रंथि आ रही है, चौथी ग्रंथि, ठीक है। अब चौथी ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी या बहिस्रावी, बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी, बहिस्रावी ग्रंथि। और चौथी अपनी बहिस्रावी ग्रंथि आती है बेटा सफेद ग्रंथि। कौन सी आती है, सफेद ग्रंथि। ये सफेद ग्रंथि किसका निर्माण करती है, पसीने का। किसका निर्माण करती है, पसीने का निर्माण करती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी जो ग्रंथि आएगी वो ग्रंथि कौन सी आएगी, तेलीय ग्रंथि। कौन सी आएगी, तेलीय ग्रंथि। ये जो तेलीय ग्रंथि है ना, ये हमारे शरीर में ऐसे नाक के ऊपर हाथ लगाओ, चिकना है ना, चिकना होता है। क्यों होता है ये, सुबह क्योंकि यहाँ पर तेलीय ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तेलीय ग्रंथि पाई जाती है, जो किसका निर्माण करती है, तेल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, तेल का निर्माण करती है। तेलीय ग्रंथि किसका निर्माण करेगी, तेल का निर्माण करेगी। तेलीय ग्रंथि तेल का निर्माण करती है, जिसके कारण हमारी यानी सीरम का निर्माण करती है बॉडी के अंदर, जिसके कारण ये क्या करती है, बॉडी को यानी त्वचा को चिकना बनाए रखती है, ठीक है। गाय भैंस के ऊपर हाथ करके देखना, ठीक है, वो और भी ज्यादा चिकनी होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर तेलीय ग्रंथि अधिक ज्यादा क्या होती है, स्रावित होती है। आगे बात समझ में। अगली जो अपनी ग्रंथि आती है वो आती है बहिस्रावी ग्रंथि यकृत। कौन सी आती है, यकृत। इस यकृत को तीन नामों से जाना जाता है। इस यकृत को हमारे शरीर का लीवर, हमारे शरीर का लीवर कहता है। इस यकृत को हमारे शरीर का क्या कहते हैं, लीवर। हमारे शरीर का लीवर क्या होता है, यकृत। क्या होता है, यकृत। यकृत को हमारे शरीर का लीवर कहा जाता है, और इसके साथ इसको हमारे शरीर का जिगर कहा जाता है। हमारे शरीर का जिगर किसको बोलते हैं, यकृत को। किसको बोलते हैं, यकृत। और ये यकृत भी क्या होती है, ग्रंथि। क्या होती है बेटा, ग्रंथि होती है। ये यकृत क्या करता है, जैसे हम कोई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे अंदर कार्बोहाइड्रेट गया, कार्बोहाइड्रेट को ये फैट में बदलता है। किसमें बदलता है, फैट में बदलता है। और फैट से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है। आगे बात समझ में। अधिक कार्बोहाइड्रेट खाइएगा, ठीक है, अधिक कार्बोहाइड्रेट खाने से आदमी बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। अब सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किसमें बदलता है, फैट में बदलता है। और फैट से किसका निर्माण होता है, कोलेस्ट्रॉल का। आगे बात समझ में। ये काम कौन करता है, यकृत करता है, ठीक है। इस यकृत को हमारे शरीर में क्या बोलते हैं, लीवर। इसकी जो कोशिकाएं होती है, अपने यकृत की जो कोशिकाएं होती है, उनमें बहुत ज्यादा तीव्र विभाजन की क्या पाई जाती है, क्षमता। इसके अंदर कोशिका विभाजन बहुत फास्ट गति से होता है, जिसके कारण लीवर के ऊपर कोई चोट लग जाती है तो ये अपने क्षतिग्रस्त अंगों को खुद ही क्या कर लेती है, ठीक कर लेती है। आगे बात समझ में। इसको किसी दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। ये अपने क्षतिग्रस्त अंगों को खुद ही क्या कर लेती है, सही कर लेती है, ठीक। अब आगे देखिएगा, आगे ये यकृत आ गया, ठीक है। अब इस यकृत ग्रंथि के बाद में एक आता है बेटा जठर ग्रंथि। कौन सी आती है, जठर ग्रंथि। ये जो जठर ग्रंथि है ना, ये पाचन ग्रंथि होती है। क्या होती है, पाचन ग्रंथि होती है। और इससे पाचन एंजाइम का स्त्राव होता है। दो एंजाइम का स्त्राव करती है। एक तो होता है रेनिन। क्या होता है, रेनिन होता है। और दूसरा होता है इसके अंदर, एक तो रेनिन हो गया और एक हो गया पेप्सिन। क्या हो गया, पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन दो एंजाइम का स्त्राव होता है। ये जो रेनिन है ना, ये दूध का पाचन करता है, और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ये तो दूध का पाचन कर देता है, और ये किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। आगे बात समझ में। इन दोनों का काम ये होता है, ठीक है। अब जब क्या होता है कि जब हमारे शरीर के अंदर रेनिन नहीं बनेगा, पेप्सिन नहीं बनेगा, जब हमारे शरीर के अंदर
अंदर एक तो रेनिन नहीं बनेगा और एक पेप्सिन नहीं बनेगा। तो रेनिन नहीं बनेगा, दूध का पाचन नहीं होगा, पेप्सिन नहीं बनेगा, पेप्सिन यानी प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। अब जब प्रोटीन का पाचन नहीं होता है ना, तो हमारे शरीर के अंदर एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक। कौन सी बीमारी? गैस्ट्रिक बीमारी, ठीक है। तो इसको गैस्ट्रिक लीगेंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक लीगेंड। क्यों? क्योंकि ये गैस्ट्रिक बीमारी कब उत्पन्न होती है? जब हमारे शरीर से रेनिन और पेप्सिन एंजाइम का स्त्रावण नहीं होता है, तब जाके कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। कौन सी होती है? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमारे शरीर में तभी होती है जब रेनिन नहीं बनता है और पेप्सिन नहीं बनता है। और रेनिन और जब पेप्सिन नहीं बनता है तो हमारे शरीर में कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? गैस्ट्रिक, ठीक है। तो इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये सब कौन सी ग्रंथियां हैं? वही स्त्रावी ग्रंथि। कौन सी है बेटा? वही स्त्रावी ग्रंथि, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथि की। किसकी बात करते हैं? अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अब अंतःस्त्रावी ग्रंथि ये होती है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में 3 ग्रंथि अपने सिर की ग्रंथियां होती है। तो कौन सी होती है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि, ठीक है। अब अंतःस्त्रावी ग्रंथि, पहली अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस। कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस होती है, पीनियल ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि, और एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। आगे बेटा बात समझ में, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, ठीक है। अब देखिएगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एक ऐसी ग्रंथि है हमारे शरीर के अंदर जो सभी चीजों को क्या करती है? कंट्रोल। हमारे शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को यानी संपूर्ण हार्मोन्स को कंट्रोल कौन करती है? सभी ग्रंथियों को कंट्रोल कौन करती है? हाइपोथैलेमस। कौन करती है? हाइपोथैलेमस करती है। आगे बात समझ में। और पीनियल जो ग्रंथि होती है वो हमारे शरीर की तीसरी आंख होती है। पीनियल ग्रंथि क्या होती है? हमारे शरीर की तीसरी आंख। तो कोई पूछे हमारे शरीर की तीसरी आंख बता रहे कौन सी होती है? तो हमारे शरीर की तीसरी आंख होती है पीनियल ग्रंथि। कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि होती है। आगे बात समझ में। अब पीनियल ग्रंथि हमारे शरीर की तीसरी आंख होती है और इस पीनियल ग्रंथि से 2 हार्मोन निकालती है। पीनियल ग्रंथि कितने हार्मोन निकालती है? 2 हार्मोन निकालती है। एक हार्मोन निकालती है मेलाटोनिन और एक निकालती है सेरोटोनिन। आगे बात समझ में। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन क्या कर देता है? थोड़ा त्वचा का जो रंग होता है ना उसको क्या कर देता है? ब्लैक कर देता है। आगे बात समझ में। थोड़ा स्त्राव हो जाता है तब ब्लैक कर देता है। और जो अपना जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, जो सेरोटोनिन जो होता है, सेरोटोनिन जो होता है, तो सेरोटोनिन क्या करता है हमारे शरीर के अंदर? सेरोटोनिन नींद लाने का काम करता है। क्या काम कर देता है? नींद लाने का। जब सेरोटोनिन अपने शरीर में स्त्रावित होता है तो नींद आता है, ठीक है। अब कई आदमी ऐसे होते हैं जिनको बल्ब जल रहा है उसको नींद नहीं आती है, ठीक है। अब बल्ब जल रहा है, नींद नहीं आएगी उसको, ठीक है। तब वो क्या बोलेगा कि यार मेरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फिर वो क्या करता है? सिर के ऊपर या तो कुछ डार्कनेस होता है। क्यों? क्योंकि अंधेरे के अंदर सेरोटोनिन ज्यादा बनता है शरीर के अंदर। सेरोटोनिन ज्यादा बनेगा, नींद आएगी। आगे बात समझ में। छोटे बच्चे जो होते हैं, आगे बात समझ में, छोटे बच्चों के अंदर ये वाली ग्रंथि बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, ठीक है। जिसके कारण उसके अंदर सेरोटोनिन बनता रहता है, बार बार सेरोटोनिन बनता है। जब तो छोटा बच्चा ज्यादा नींद लेता है, अपन ज्यादा नींद नहीं लेते हैं, छोटा बच्चा क्या करता है? ज्यादा नींद लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसके अंदर अधिक मात्रा में सेरोटोनिन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद में दूसरी ग्रंथि आती है बेटा पीयूष ग्रंथि। कौन सी आती है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। क्योंकि वो सभी ग्रंथियों के ऊपर क्या करती है? अपना कंट्रोल बनाए रखती है। आगे बात समझ में। सभी ग्रंथियों के ऊपर क्या बनाती है? कंट्रोल बनाती है। आगे बात समझ में। ये सभी ग्रंथियों के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखती है। इस कारण इसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? इसको मास्टर ग्रंथि। क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर कोई बात नहीं, आपने इसको मास्टर ग्रंथि बोल दिया, लेकिन अब ऐसे बताइएगा इस पीयूष ग्रंथि को तो कंट्रोल करने वाली ग्रंथि होगी अपने शरीर के अंदर, ठीक है। तो इस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने वाली होती है हाइपोथैलेमस। कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होती है वो क्या करती है? इस पीयूष ग्रंथि को भी क्या कर लेती है? कंट्रोल में। क्या कर लेती है? कंट्रोल में कर लेती है। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है ये इस पीयूष ग्रंथि को भी क्या कर लेती है? कंट्रोल में कर लेती है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को क्या करती है? कंट्रोल में करती है। तो पीयूष ग्रंथि का दादा कौन हुआ? हाइपोथैलेमस। कौन हुआ? हाइपोथैलेमस दादा हो गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर हाइपोथैलेमस को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस को अपना मस्तिष्क कंट्रोल करता है। कौन करता है? मस्तिष्क कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को मस्तिष्क कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है। तो हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, हेड मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क करता है, ठीक है। तो 3
3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। अब ये हार्मोन को रिलीज करती है, किसको रिलीज करती है? हार्मोन को रिलीज करती है। अब हार्मोन पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, किसके द्वारा जाएगा? ब्लड के द्वारा जाएगा। आगे बात समझ में। तो पहली जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस, दूसरी पीनियल ग्रंथि और तीसरी पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ये तो वैसे, ठीक है। अब 2 ग्रंथियां हमारे गले के अंदर होती है, आगे बात समझ में। अब 2 ग्रंथियां हमारे गले में, जैसे यकृत है ना, यकृत में भी बताया था आपको, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। लेकिन ये कौन सी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। आगे बात समझ में। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। कौन सी है बेटा? थायराइड है। आगे बात समझ में, जिससे थायरोऑक्सिन हार्मोन निकलता है। आगे बात समझ में। और थायरोऑक्सिन हार्मोन जब रिलीज नहीं होता है शरीर के अंदर, तब गेंगा रोग हो जाता है। जैसे फूल जाता है ना, गेंगा रोग हो जाता है। आगे बात समझ में, क्योंकि क्या नहीं होता है, मतलब थायराइड ग्रंथि से थायरोऑक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है। आगे बात समझ में। अब एक तो होती है थायराइड ग्रंथि, और एक ग्रंथि ऐसी होती है हमारे शरीर के अंदर जिसको ना तो पीयूष ग्रंथि कंट्रोल कर सकती, ना ही हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर सकती, और उस ग्रंथि का नाम है बेटा, क्या बताइएगा? पैराथायराइड। उस ग्रंथि का नाम क्या है? पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि क्या नहीं करती है? कंट्रोल नहीं करती है, और ये कैल्शियम और फास्फोरस का क्या करती है? हमारे शरीर में निर्माण करती है। आगे बात समझ में। तो पैराथायराइड से कौन सा हार्मोन निकला? पैराथायरोऑक्सिन। कौन सा निकल गया? पैराथायरोऑक्सिन हार्मोन इससे निकलता है। आया तक समझ में? आया या नहीं आया? ठीक है, आगे देखिएगा। ये 5 ग्रंथियां बता दी हूं मैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, ठीक है। तीसरी ग्रंथि, चौथी ग्रंथि कौन सी थी अपनी? थायराइड ग्रंथि, और जो 5वीं पैराथायराइड ग्रंथि। आगे बात समझ में। ये 5 ग्रंथि अपनी क्या हुई है? कंट्रोल, मतलब कंप्लीट हो चुकी है। अब 6वीं ग्रंथि की अगर मैं बात करूं, 6वीं ग्रंथि की बात करूं, तो 6वीं ग्रंथि होती है बेटा एडिनिल ग्रंथि। कौन सी होती है? एडिनिल ग्रंथि, ठीक है। एडिनिल जो ग्रंथि होती है वो किडनी में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? किडनी में पाई जाती है। किडनी से ऊपर, जस्ट किडनी होती है, किडनी के ऊपर क्या पाई जाती है? एडिनिल ग्रंथि। एडिनिल ग्रंथि के द्वारा एडिनिलिक हार्मोन का क्या होता है? स्त्रावण होता है। एडिनिलिक जो हार्मोन होता है ये स्त्रावण करता है। आगे बात समझ में। कौन सी ग्रंथि के अंदर? एडिनिलिन ग्रंथि के अंदर, ठीक है। अपनी जो नेक्स्ट ग्रंथि होती है वो होती है बेटा बक्षगुहा में। किसमें होती है? बक्षगुहा में। अब आप बोलेंगे सर बक्षगुहा क्या होती है? अपनी जो छाती होती है, ठीक है, अपना जो चेस्ट होता है उसको बोलते हैं बक्षगुहा। क्या बोलते हैं? बक्षगुहा बोलते हैं। और इसके अंदर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है थाइमस। कौन सी ग्रंथि होती है? थाइमस ग्रंथि होती है। और ये थाइमस ग्रंथि जो होती है ना, ये बच्चों में बहुत अधिक विकसित होती है। आगे बात समझ में। 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये बहुत ज्यादा क्या होती है? सक्रिय होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये कौन सी हो जाती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अब ये वाली जो ग्रंथि है, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि, ये पाचन एंजाइम स्त्राव करती है। और मिश्रित ग्रंथि होती है अग्न्याशय ग्रंथि। कौन सी होती है बेटा? अग्न्याशय ग्रंथि। और ये ग्रंथि क्या करती है? हमारे शरीर के अंदर LAT, क्या बोला हूं मैं? LAT। इस L का मतलब जो होता है वो होता है लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज। A का मतलब एमाइलेज और इस T का मतलब टेप्सिन। आगे बात समझ में। इसका मतलब तो लाइपेज, इसका मतलब एमाइलेज और इसका मतलब टेप्सिन, ठीक है। ये किसका पाचन करेगा? ये प्रोटीन, ये वसा का पाचन करता है। और ये वाला जो होता है ये वसा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और ये किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है हमारे शरीर के अंदर। आगे बात समझ में। और इस प्रकार से क्या होता है? स्त्रावित होता है। जैसे होता है वसा इधर आ जाए। आगे बात समझ में। वसा को कौन लेके चला जाता है हमारे शरीर में? लाइपेज वसा को लेके चला जाता है। टेप्सिन प्रोटीन को लेके चला जाता है। टेप्सिन पेप्सिन ये दोनों किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन करते हैं। आगे बेटा बात समझ में। और ये क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि अपनी क्या होती है? कंप्लीट होती है। आगे बात समझ में। इन ग्रंथियों के बारे में डिटेल के अंदर हम लिख के पढ़ेंगे। आगे बात समझ में। मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? और बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? आगे बेटा बात समझ में। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए, तो क्या बताओगे? यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? यकृत ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताओ तो कौन सी? थायराइड ग्रंथि, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि के बारे में आपको पता है अग्न्याशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है। आगे बात समझ में। आज क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी क्लास में कर लेते हैं, ठीक है।